नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, और कुछ जानकारी ऐसी दी जाती है जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करती है। यानी हम अपने जीवन में अक्सर जब अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को महत्वता देते हैं। सेहत को बेहतर रखने के लिए हमें बहुत से प्रयास करने चाहिए और अपनी दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अपने दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते हैं, समय के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण, जिस वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और फिर परेशानी का एक पहाड़ टूट पड़ता है। और ऐसे में धन के साथ साथ समय भी नष्ट होता है उपचार कराने में। तो जब रोग होगा ही नहीं तो उपचार की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप का ख्याल रख सकें, अपने परिवार का ख्याल रख सकें, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको हम लेकर चलते हैं आयुर्वेद के तमाम अथाह सागर में, यानी आयुर्वेद के उन रोचक और बिल्कुल वैज्ञानिकता पर आधारित जो उपचार हैं, जो तरीके हैं, उनकी ओर हम आपका रुझान बढ़ाते हैं। और ख़ास तौर पर आयुर्वेद से हम अपने आप के लिए कैसे लाभ उठा सकते हैं, वो जानकारी भी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। अक्सर कुछ रोग हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, या कुछ रोगों के बारे में हमें पता ही नहीं चलता कब हो गए और किस वजह से हो जाते हैं। और दर्शकों, इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें, और यदि आपका कोई सवाल है आपके जहन में तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में मैं बात करने जा रहा हूँ विष को लेकर। विष, और वो भी ख़ास तौर पर इस तरीके के कीड़ों का जो अक्सर मनुष्यों के आसपास पाए जाते हैं, जो उन्हीं बस्तियों में, मनुष्य की बस्तियों में ही होते हैं। और ऐसे में जब वो काट लेते हैं या हानि पहुंचाते हैं तो वो विष जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाता है, और कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जानलेवा तक साबित हुआ है। तो छोटे छोटे जो कीट हैं, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कांतर, कनखजूरा, कोई सांप, कोई बिच्छू, या इवन कुछ ऐसे मच्छर या मक्खी नुमा भी कीड़े होते हैं जिनके काट लेने से भी बहुत बड़े असर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर कीड़ों को रोकना तो बहुत बड़ी बात है या बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके विष, उनके जहर से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, कोई भी कीड़ा काटेगा तो लालगी आती है वहाँ पे जी, जहाँ से वो काटता है, और सूजन पैदा हो जाती बहुत ज़्यादा। जी, है। और यदि सांप काट ले तो उसमें 4 दांत, 2 नीचे 2 ऊपर लगे होते हैं, और वहाँ का रंग नीला होता है, उसका लाल नहीं होता। जी, तो सबसे पहले तो देखें कि सांप का काटा है, दूसरे कीड़े का काटा है। सांप का काटा है तो वहाँ पे ब्लेड से चीरा मारें और खून कुछ बहने दें। दूसरे पे किसी पे चीरा मारने की जरूरत नहीं है। अब गेहूं का आटा पानी में घोल के जैसे मेहंदी का लेप करते, ऐसे उस जख्म पे लेप कर दें जहाँ से काटा है, जितने हिस्से में सूजन होती है। अब इसका लेप करने से आपको 10-15 मिनट के अंदर ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे आपने बर्फ़ की पट्टी रखी है, और गेहूं उस जहर को चूस लेती है। और सांप ने भी काटा, आपने चीरा लगा के खून निकाल दिया, और उसके बाद इसका लेप करते तो जैसे
रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी चूस लेता, बह नहीं देता, ऐसे गेहूं का आटा शाम के जहर को भी चूस लेता है। जी। ये मेरा अनुभव कम से कम 1.5 से 2 लाख मरीजों के ऊपर अपनाया हुआ जी। गया। जब भी मेरे को फ़ोन पे बताते थे कि ये ऐसा होगा, मैं ये आप ऐसा कर लो। जी। उसके बाद फिर गेहूं के ज्वारे जो हैं, इसका रस पिलाया जाता है। जी। जो खून के अंदर थोड़ा बहुत असर रह जाता है उसको वो समाप्त कर देता है। गेहूं और जौ, इनका दोनों का जो ज्वारे हैं वो इतने पावरफुल हैं कि संसार के अंदर कितनी भी महंगी से महंगी दवाइयाँ जो जिस रोग को नहीं काट सकती उसको ही काटते हैं, परंतु ये हमेशा छाया में उगाए हों और गोबर की खाद और मिट्टी के अंदर, कहीं इसमें भी यूरिया खाद दे दी तो ये भी सत्यानाश है। जी। यूरिया आप जिस भी चीज़ को देंगे बढ़ेगी तो बड़ी तेज़ी से, उसमें तैयार भी बहुत अच्छा होगा, परंतु इसके अंदर पॉइजन पैदा हो जाता है। यदि हम इसकी रोटी बना के खाते हैं, ठंडी होने के बाद उसी से गैस बन जाती है, ये हाजम नहीं होती। परंतु जो नेचुरली खाद्यों से हमने अनाज उगाया उसकी रोटी खाते हैं तो जो 10 दिन की पुरानी है वो भी आपको नुकसान नहीं करती। मेरा अपना जो अनुभव है इसमें मैंने यही पाया कि जहाँ पे आपने 10 बोरी यूरिया खाद की देनी है, यदि उसमें आप 50 किलो गोबर, चाहे गाय का है चाहे भैंस का है चाहे भेड़ बकरी का है, उसको आप 2000 लीटर पानी में घोल देते हैं और उसके अंदर 10 किलो गुड़ डाल देते हैं। गुड़ कभी ये नहीं है कि अच्छा गुड़ हो, बेशक आपका जो बेकार गुड़ है उसको डाल दें, या जब गुड़ बनाते हैं उसके अंदर से जो मैल निकालते हैं गुड़ की वो डाल दें, और इसके अंदर 1.5 किलो जो आप दालें बनाते हैं, या चने की दाल है, मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, इसकी चूरी उसके अंदर मिला दें, और बड़ का या पीपल का पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी लगभग 10 किलो मिला दें। अब इसमें ये सब चीज़ें मिलाने के बाद छाया में रखना है इसको, और जिस बर्तन के अंदर आप इसको बना रहे हैं उसको ऊपर से ढक दें अच्छी तरह कि उसकी गैस बाहर ना निकले। हर तीसरे दिन उसको डंडे से हिलाते जाएं। अब ये सारी चीज़ आपकी अमृत के समान बन गई। जहाँ पे पानी लगाने की सुविधा है फसल को, वहाँ पे आप 1 किले में सिर्फ 50 किलो पानी लेना है, इसका जो सारी खाते हैं, और उस पानी के साथ जैसे नलके की टुकड़ी थोड़ी सी लूज होती है उससे पानी रिश्ता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी के साथ वो मिलता जाए, और पानी के साथ वो ज़मीन में उन पेड़ों में जिनमें हम पानी दे रहे हैं उसकी जड़ों में जाके इसको ऐसे फैलाएगा जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होके वर्षा ऋतु आने पे बंजर ज़मीन पे नमी आने से हरियाली छा जाती है, ऐसे इसमें गहरा हरापन आएगा। जहाँ पे आपने 10 क्वांटल यूरिया देनी है वहाँ पे हमें 50 किलो गोबर काम कर जाएगा। इसमें जो हमने चीज़ें मिलाई हैं, इन सब चीज़ों को मिला करके ये 10 क्वांटल का काम आपका 2 क्वांटल पानी करेगा। अब ये क्रिया हर 15 दिन में आप करते जाएंगे। जैसे आपने फसल उगने के 15 दिन बाद
एक पानी लगा दिया, दूसरा पानी फिर 15 दिन बाद लगाना, फिर ऐसा ही तैयार करना, फिर 15 दिन बाद तीसरा लगाना, 15 दिन बाद चौथा लगाना। 4 पानियों में ये खाद इतनी अंदर हो जाएगी कि जहाँ पे आपने 10 क्विंटल यूरिया से नहीं चीज़ पैदा की है, उससे 1.5 या 2 गुनी चीज़ जो है फसल आपकी इस अपनी नेचुरली खाद से होगी। 4 बार एक खाद देने के बाद 5वीं बार आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप सादा पानी दे सकते हैं जी। और उसका भी एक तरीका और है कि पानी को ज़्यादा भाव नहीं देना, हल्के भाव में आपके पास जहाँ भी आपने पानी देना है 1000 लीटर की पानी की टैंकी ले लें, उसमें 50 लीटर ये पानी डाल दें जो आपने खाद बनाई है, और 950 लीटर दूसरा पानी डाल दें। अब इस पानी से उसके ऊपर चाहे आप स्प्रे करें, चाहे आप ज़मीन में उसको लगा दें, ये दोनों तरफ से काम करेगा। यूरिया खाद का तो ऐसा है, यदि फसल के ऊपर पड़ गई तो उसके पत्ते सूख जाते हैं, परंतु इससे पत्ते नहीं सूखेंगे। और इसको और भी पावरफुल बनाना है तो इसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा हींग भी मिला दें। हींग की जहाँ तक महक होगी वहाँ तक किसी किस्म का कीटाणु नज़दीक नहीं फटक सकता, और हल्दी जाके जो फंगस लगती है उसको नहीं लगने देती। बिल्कुल। बहुत ज़मीनों में ऐसा है कि फंगस लग जाती है, तो जहाँ पे इस पानी के अंदर हल्दी चलेगी और जहाँ ये पानी चला गया वहाँ फंगस नहीं लगती जी। अब इस नाज से जो आपने इस खाद से नाज पैदा किया, सब्जी पैदा की, इसमें आपको किसी किस्म का रोग नहीं मिलेगा, और एक खाना भी आपका ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता एकदम चूस लेता, उसको पानी को निकलने देता, ऐसे आपका खाना पचेगा। और सुबह 4 बजे पेट से लार में ऐसा लगता है कि यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब जी। और एक ही प्रेशर में पेट साफ होता है, बाथरूम बाद में आता है। हाँ, मेरा नाम रुकमेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया है, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में बच्चादानी के अंदर, 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी, उसमें कई जगह मैंने दिखाया नहीं हो यार ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी बच्चादानी निकलेगी। 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में, बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा मैंने, टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई, और दवाई मेरी बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोड़ी। मैं 2010 में बाबा के पास आया था, मैं जयप्रकाश रेवाड़ी से 2010 में बाबा के पास आया था सर्वाइकल के दर्द के लिए। बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइट है, लेकिन बाबा ने मेरे को यहाँ नब्ज देख के इलाज दिया और मैं 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। अब फिर दोबारा मेरे को ये डॉक्टर माइग्रेन का दर्द बता रहे हैं हम सिर में। अब 3 महीने से मेरे को मतलब सिर में दर्द हो रहा है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, रेवाड़ी, दिल्ली, जयपुर, जो भी डॉक्टर कहते हैं CT स्कैन करके कि माइग्रेन का दर्द है। लेकिन बाबा के आके यहाँ मैंने नाड़ी परीक्षण कराया और बाबा ने मेरे को 15 दिन का दवाई दिया था। अब मेरे को कुछ आराम लग रहा है, यहाँ रिलीफ है कि आगे मैं ठीक हो जाऊँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर जो हमारे दर्शकों ने संदेश भेजे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और डॉक्टर AK जी हैं, इन्होंने अपना सवाल भेजा है और बताते हैं, गुरुजी नमस्कार, और सबसे पहले ये धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने नुस्खे बताए थे बालों को दोबारा से, जो सफ़ेद बाल हो गए उनको दोबारा से काला करने का,
उसमें इनको लाभ दिख रहा है और वास्तव में इनके जो अब जड़ से जो बाल आ रहे हैं वो काले हैं, तो उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। बस एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, क्या इसको यदि मैं ज़्यादा समय कर लूँ, ऐसी चीज़ें जो जो आपने बताई हैं, तो क्या बाल इससे और ज़्यादा तेज़ी से काले होंगे? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है क्या? देखिए, नेचुरली चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। इनमें कोई केमिकल नहीं है। केमिकल वाली चीज़ों से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप बालों को रंग करके काला करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। नेचुरली जब इसकी जड़ों के अंदर जो नज़ला था समाप्त हो गया, जड़ें आपकी रिष्ट पुष्ट हो गई, उसको खुराक पूरी मिल रही है, तो सफ़ेद बाल से जो काला हो गया दोबारा सफ़ेद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है देवेंद्र रावत जी ने उत्तराखंड से। बताते हैं नींद में इनको दौरे पड़ते थे, अंग्रेज़ी दवा बहुत खा ली, कोई लाभ नहीं है। जब तक वो चल रहा है कोर्स तब तक तो ठीक है, और जैसे ही वो बंद कर दिया या गलती से छूट जाता है तो फिर से दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मैंने बार बार टीवी के माध्यम से एक बात कही है कि एलोपैथिक एक किस्म का बिजनेस है कि जब तक जिएंगे, एक बार दवाई स्टार्ट करा दी तो आखिरी सांस तक खानी पड़ेगी। ये रोग को दबाते हैं, किसी रोग को समाप्त नहीं करते। जहाँ पे कोई रोग है उस अंग को सुन करते हैं। जो दिमाग में झटका लगता है, दिमाग को सुन करके रख दिया, झटका लगे हुए दिमाग में चेतना नहीं होगी, उसको पता नहीं लगेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो आपसे पूछना है मुँह से कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना आपका कागज पत्र देखना है, ना आपका साथी बोलेगा कि ये रोग है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, वो रोग के अनुसार दी जाती है। जो भी रोग शरीर में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यहाँ पे मेडिकल साइंस का या आयुर्वेद वालों का सिद्धांत नहीं है कि जो आपने बीमारी बताई या मशीन ने बताई वही दवाई देनी है। और यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं, इनका वजन 15 से 18 किलो होता है 15 दिन की दवाई का। और यदि दवाई रोगी नियम से खाता है, परहेज करता है, तो 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ पे रोग कटने के बाद दवाई परमानेंट नहीं खिलाई जाती, दवाई केवल उतने दिन खिलाई जाती है जितने दिन तक रोग है। जी, तो दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम के बारे में और जो चिकित्सा होती है उसके बारे में गुरुजी ने बेहतर तरीके से सरल अंदाज में हम सभी को समझाया है। इस पर गौर ज़रूर करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए तैयारी आप करें, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी समस्या को जड़ से दूर कर पाएँ। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं पूनम बोल रही हूँ। पूनम जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। गुरुजी मेरा ना अभी ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन हुआ है मेरा। तो मेरा ना बेबी को मैं दूध फीड नहीं करा पा रही हूँ क्योंकि मेरा दूध नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो अब मुझे ऊपर डब्बे का दूध बेबी को देना पड़ रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसे कैसे इंक्रीज करूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से ना कि मैं अपने बच्चे को खुद माँ का दूध दूँ पर मैं नहीं दे पा रही हूँ। जी, देखो बेटा, ऐसा है, हाँ जी। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ी है मैं कहूँ कि जाओ फलानी चीज़ खा लो। और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा कहीं मिलती है, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं केमिकल नहीं बेचता जैसे मेडिकल वाले बेचते हैं। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है, बच्चे को ठीक ढंग से छाती का दूध पिलाना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को आप खाएंगे तो उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। और छाती में यदि दूध नहीं मिलता तो अभी दवाई दी जाएगी। जब उस दवाई को आप दूध में उबाल के लेंगे तो 3 दिन में एक बच्चे की बात क्या है, आप 4 बच्चों को दूध पिला सकती है, इतना आपकी छाती में दूध आ जाएगा। जी, तो दर्शकों जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये जो नुस्खे उपचार जो बताए जाते हैं, इवन आपको जो सलाह दी जाती है उस पर आप गौर ज़रूर किया करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आप जल्द से जल्द आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समय का भी अभाव है और अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है जसप्रीत जी ने और ये बता रहे हैं कि इनके कोई संबंधी हैं, उनके कैंसर हो गया है और कैंसर भी एक फंगस कैंसर की तरह हुआ है और उसका उपचार नहीं है डॉक्टर्स के पास। देखिए, आज पूरे संसार में कैंसर क्या किसी भी रोग का उपचार मेडिकल साइंस के पास तो है नहीं। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक जो काम करते हैं उनके पास भी पूरा कैंसर का इलाज नहीं है। और जो कैंसर के हॉस्पिटल बने और बुच्चड़खाने हैं उनमें सिर्फ काट पीट कर सकते हैं, कैंसर को ठीक नहीं करते। कीमो दे के जिसने 2 साल जीना उसको 2 साल पहले मृत्यु दे देते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है और यहाँ पे रोगी से नहीं पूछा जाता, न कागज पत्र देखा जाता कि आपको बीमारी क्या है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। रोग के अनुसार वो दवाइयाँ दी जाती हैं या दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाते हैं तो उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और साथ ही साथ ऐसे तमाम नुस्खे और उपचार जो अभी इस कार्यक्रम में बताए गए हैं, इनको आप इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।